नमस्कार। कमोडिटी मार्केट्स और खासकर एग्री कमोडिटी मार्केट्स में पूरे साल काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कॉटन के भाव 1 लाख रुपए के पार भी जाते हुए देखे तो गुआर पैक में भी हमने नियर रिकॉर्ड तेजी बनते हुए देखी। वहीं मसालों में काफी उतार चढ़ाव रहा। इन सबको देखते हुए अब आपको 2023 के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, निर्मल बैंक कमोडिटीज के VP कुणाल शाह, स्मृति कमोडिटीज की CEO एंड MD रूपा मेहता, साथ ही कॉम ट्रेंड्स रिसर्च के डायरेक्टर टीगनान शेखर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और पीछे एक बहुत ही मुश्किल साल रहा और ऐसा कोई बहुत एश्योरेंस नहीं है कि आने वाला साल आसान रहने वाला है, क्योंकि जो रिसेशन की चिंताएं, डॉलर इंडेक्स में उठापटक, रशिया यूक्रेन की जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो बाजार में अब भी यहाँ पर जारी हैं ही। शुरुआत यहाँ पर कॉटन के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक और भी बड़ी चिंता है कि अगला जो वायदा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन सब के मद्देनजर सबसे पहले रुपेश आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप एक कॉटन के प्राइसेस को, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज कैसे यहाँ पर असेस करने चाहिए और भारतीय बाजारों से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? इंटरनेशनल मार्केट के क्लूज की बात करें तो डे बिफोर यस्टरडे आइस में ऊपर की सर्किट थी, लेकिन इंडियन मार्केट ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे लग रहा है बहुत सिग्निफिकेंट रीजन ही है, मतलब एक इंडिकेशन है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट अभी डीलिंग हो रही है। एंड इतना कोरिलेशन अभी दिख नहीं रहा है पिछले 8 से 10 दिन की अगर मूवमेंट इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट की देखें तो। आपने जितने रीजन बताया है कि 2023 का साल बहुत अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, उसमें एक और रीजन रहेगा फार्मर्स की मेंटालिटी। अगर फार्मर्स आगे क्या सोच रहे हैं, जो आज का 2022-23 का जो समझदार फार्मर्स अभी मोबाइल पे भाव देख के आइस का भाव ऊपर की सर्किट लगी है, तो इंडियन मार्केट प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए। कभी बिकवाली करके करके चलने में मजा नहीं है। इसी मनोवृत्ति वाले, मानसिकता वाले फार्मर्स अभी बाजार में 2022 के बाद 23 में कैसी उनकी मनोवृत्ति रहती है उसके ऊपर टोटल डिपेंड्स है। क्रॉप अभी भी बता रहे हैं कि सुपर डुपर बम्पर क्रॉप पे तो प्राइसेस डाउन होने चाहिए, लेकिन अराइवल्स बढ़ नहीं रही है। वही एक मार्केट मिलर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, जिनर्स सब कंफ्यूजन में है कि आगे क्या होगा। अब ऑल डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स अराइवल्स। अगर फार्मर्स की अराइवल्स बढ़ती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाव बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रॉप पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट बढ़ता है तो डोमेस्टिक मार्केट क्या रिएक्ट करता है विदाउट डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड के गहराजी में, तो ओवरऑल वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है 70,000 पर कैंडी का भाव ऊपर में टॉप बना के नीचे में एक बार 55,000 तक जाना चाहिए। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, लेकिन 55 और 75,000 के बीच में यहाँ पर कॉटन पर कैंडी के भाव लगातार बने रह सकते हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस और जिस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर होते हुए देखी हैं सेबी को कि कॉटन के आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर शुरू किए जाएं, आप बाजार में फिलहाल किस तरह का फीडबैक है? वेल यस, देयर इज कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। बॉस एवरी स्टेक होल्डर्स इज डूइंग देयर बेस्ट टू कन्विंस द रेगुलेटर, सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। और जहां तक प्राइसिंग की बात है और ट्रेंड की बात है, एक चीज बहुत क्लियर है, द डिमांड साइड इज नॉट गोइंग टू बी एज रॉबस्ट एज इट यूज्ड टू बी, मेनली बिकॉज ऑफ द फियर्स ऑफ रिसेशन इन यूएस, यूरोप, ये सभी जगह से। और चाइना एक रीओपन हो रहा है, उसके कारण थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली इम्पैक्ट आया है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये साल में कोई बड़ा तेजी का, बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी, बड़ा फायरवर्क्स होगा। दैट सिनेरियो इज स्टिल नॉट देयर इन द पिक्चर, सो दैट नैरेटिव इज नॉट देयर। सो बहुत ज्यादा तेजी 2023 में कॉटन में नजर नहीं आ रही है। रूपा, आप कैसे देखती हैं पूरा ही कॉटन सेक्टर, चाहे वो कॉटन है, कपास खली है, यहाँ पर आपको कोई टॉप ट्रेड नजर आता है अगले साल के लिए? देखिए, अभी के लिए जो मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था, और जहां तक फिजिकल अगर मंडीज की हम बात करें, डेफिनेटली फार्मर्स जो है अभी उन्होंने अपने अराइवल्स को रोक रखा है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस जो है अगेन 10,000 तक मार्केट में जा सकते हैं, जो कि अभी उन्हें 8,000 से 8,500 के आसपास के भाव मिल रहे हैं। तो ऐसे में अराइवल्स अभी मार्केट में कम आ रही है, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि एक बार चाइना से भी डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, और दूसरी फंडामेंटल की विंटर सीजन में भी डिमांड जो है वो कॉटन की बढ़ सकती है। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से सिनेरियो अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड में रह सकते हैं। और स्पेशली मुझे लगता है कि बिनोला कल हो सकता है कि आपको जनवरी के मंथ में एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे। तो अभी के लिए जो बिनोला कल 2700 से 2800 की रेंज में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस आगे चलकर 3,000 तक की अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं। ये श्योर है कि बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मार्केट में तेजी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ, स्टिली अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो तेजी की तरफ ट्रेड कर सकते हैं।
ऑलराइट, हल्की सी बढ़त यहाँ पर कॉटन के भाव में देखने को मिल सकती है। सो इवन एज हम ईयर एंड की तरफ हैं, जैसे कहा गया कि थोड़ी सी डीकपलिंग यहाँ पर होती हुई